आज की रात बहुत ही डरावनी रात है, या यूँ कहें कि आज जो है क़यामत की रात है। नहीं कह रही है, ट्रंप की पोस्ट कह रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं टॉक टी राज और मैं आपकी होस्ट और दोस्त राजवंत कौर। और मैं बात कर रही हूँ ईरान और अमेरिका की, ईरान, अमेरिका और इजराइल की जो जंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसके बारे में। दरअसल आज ट्रंप की बयानबाजी देखकर लग रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा कि जो पूरी दुनिया हिला करके रख दे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है, A whole civilization will die tonight, never to be brought back again। उनका कहना है कि आज एक पूरी ही सिविलाइजेशन का खात्मा हो जाएगा और इस तरह से वो ख़त्म होगी कि दोबारा से फिर वो नहीं आ पाएगी, से वो नहीं लाई जा सकेगी। और साथ ही वो लिखते हैं, I don't want that to happen, it probably will। उनका कहना है कि मैं ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता, पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से क्या मतलब है? क्या ऐसा होगा? क्या या फिर ऐसा हो सकता है? हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो ट्रंप ही कह सकते हैं, क्योंकि वो जो लिखते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते। क्या करें, उनकी भाषा ही ऐसी है, वो लिखते ही ऐसे हैं। तो यही चाहेंगे कि जो इस बार उन्होंने लिखा है वो ना ही हो। हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा दुनिया में फिर से एक बार जो है ऐसे हालात बने कि कोई एक कंट्री का जिसका नामो निशान ही मिट जाए। ईरान की सेना IRGC ने भी एक बयान दिया है जिसमें कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि रिस्ट्रेंट इज ओवर, सब्र का वक्त ख़त्म हो गया है। उनका कहना है कि अब हम जो हमले करेंगे उसमें USA और इजराइल का जो है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और ये हमले इस प्रकार होंगे कि अमेरिका और इजराइल जो है, अमेरिका जो है वो कई सालों तक ऑयल और गैस से दूर हो जाएगा। वो कई सालों तक उनको ऑयल और गैस जो है वो नहीं मिलेंगे और इस चीज़ का सीधा सीधा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर भी पड़ेगा। He said that restraint is over, adding that it will now target both the US and its partner infrastructure। इसका मतलब तो यही है कि दोनों देशों ने जो है, दोनों कंट्रीज ने पूरा मूड बना लिया है कि हमले करेंगे और दोनों ही हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। हम अमन शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वॉर हो। लेकिन इन दोनों के बयानबाजियों से तो ऐसे ही लग रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। इसके साथ ही ईरान के जो है, ईरान के भी राष्ट्रपति का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईरान की जो 14 मिलियन जनता है वो पूरी तरह से तैयार है कुर्बानी के लिए, और अपने देश की कुर्बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वो खुद भी उन्होंने ट्वीट किया कि more than 14 million proud Iranis have so far registered to sacrifice their life to defend Iran and to have been, am and will remain devoted to giving my life for Iran। इन सब बयानों से तो ऐसा लगता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ ना हुआ तो बहुत ही बड़ा और भयानक होने वाला है। और जो है ट्रंप ने सेक्रीफाइस के लिए, जो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जो डेडलाइन दी है वो बहुत ही नज़दीक है। अमेरिका के अकॉर्डिंगली तो ये डेडलाइन 8 बजे तक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली ये डेडलाइन जो है सुबह 5:30 बजे तक की है। इससे पहले इजराइल ने बयान दिया था कि वो आज दिन में ही जो है ईरान के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा। लेकिन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो हमले की खबर मिली नहीं, लेकिन द्वीप पर हमलों की खबर जो हमें ज़रूर सुनने को मिली है। और तो यही उम्मीद करते हैं कि जब हम कल 5:30 बजे सुबह उठे तो हमें जो है खबर मिले कि जो है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। एक बार फिर से देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है ये टेंशन वाला माहौल है, जो वॉर का माहौल है, ये ख़त्म हो जाए। तो अब देखते हैं कि सुबह हमें क्या न्यूज़ मिलती है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।